गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी एक्सरसाइज 3 को देखेंगे। कल एक्सरसाइज 3 को हम लोग क्या किए थे, रीडिंग कर लिए थे, पढ़ लिए थे और आप लोग को शब्दार्थ याद करने के लिए बोले थे। शब्दार्थ भी आप लोग याद कर चुके होंगे। आज हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है उसे नोट करेंगे। क्वेश्चन आंसर कुछ डील करेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, साफ साफ लिखिएगा और फिर इसको फेयर कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अभी जो आप लोग डबल कॉपी रखिएगा, एक कॉपी ऐसा रखिए जिसमें अभी नोट कर लीजिए, यानी कि जो भी लिखाया जाए वीडियो के तुरंत नोट कीजिए, और एक अलग कॉपी रखिए जिसमें सभी सब्जेक्ट का यानी कि अलग अलग सभी का कॉपी रखिए। इसमें क्या कीजिएगा, सभी चीज़ का फेयर कीजिएगा, एसएसटी का, साइंस का, सबका अलग अलग फेयर कीजिएगा, ठीक है। एक कॉपी ऐसा कॉपी रखना है जिसमें वीडियो के समय सभी चीज़ नोट कर लेना है, और एक कॉपी अलग अलग सभी सब्जेक्ट का रखना है आप लोग को जो जो पढ़ा रहे हैं, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम का में देखते हैं। का में आप लोग का है मौखिक प्रश्न। इसमें मौखिक प्रश्न के बारे में है आप लोग का, इसको हम लोग डील करेंगे आज, मौखिक प्रश्न। चलिए, आप लोग भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मौखिक प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, कौन सदा चिंता में डूबा रहता था? कौन सदा चिंता में डूबा रहता था? कौन सदा चिंता में डूबा रहता था? इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। कौन सदा चिंता में डूबा रहता था? तो सेठ सदा चिंता में डूबा रहता था। धनी सेठ लिख दीजिए, धनी सेठ, क्योंकि इसमें सेठ ही क्यों लिखे। सेठ सदा चिंता में डूबा रहता था। सेठ क्या करता था? हमेशा चिंता में डूबा रहता था। सेठ के शहर कौन पधारे थे? बताइए, सेठ के शहर में कौन आए थे? सेठ के शहर कौन पधारे? तो सेठ के घर कौन पधारे थे? तो लिखेंगे, सेठ के शहर सेठ के शहर में एक, सेठ के शहर में, यहाँ भी में लिखिएगा। सेठ के शहर में कौन पधारे? तो सेठ के शहर में एक कौन पधारे थे? संत पधारे, ठीक है। सेठ के शहर में कौन पधारे थे? तो सेठ के शहर में एक संत पधारे थे। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो बच्चों, सेठ के शहर कौन पधारे? तो सेठ के शहर में कौन पधारे? तो सेठ के शहर में एक संत पधारे, ठीक है। अगला दो क्वेश्चन और है बच्चों। उन दो क्वेश्चन को, पहले इन दो क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए ढंग से। चलिए, दूसरा और दो क्वेश्चन जो है उसको हम लोग अब लिखेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है, सबकी इच्छाएं कैसे पूरी हो जाती थी? अगला क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे, सबकी इच्छाएं कैसे पूरी हो जाती थी?
सबकी इच्छाएं कैसे पूरी हो जाती थी। ठीक है, आंसर में लिखेंगे इसका। आंसर में क्या हो जाएगा, सबकी इच्छाएं कैसे पूरी हो जाती थी, तो संत के आशीर्वाद से सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। लिखेंगे संत के आशीर्वाद से संत के आशीर्वाद से संत के आशीर्वाद से सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। संत के आशीर्वाद से सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेठ के पड़ोस का परिवार कैसा था। सेठ के पड़ोस का परिवार कैसा था, तो सेठ के पड़ोस का परिवार कैसा था, गरीब था, है ना, कैसा था, गरीब था। सेठ के पड़ोस का परिवार गरीब था। तो आप लोग का एक्सरसाइज 3 का परिवार गरीब था। सेठ के पड़ोस का परिवार कैसा था, तो सेठ के पड़ोस का परिवार गरीब था। चलिए बच्चों, आज हम लोग अब इसका होमवर्क नोट कर लेते हैं। आप लोग को होमवर्क में क्या करके आना है वो बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, आप लोग होमवर्क में आप लोग हिंदी में एक्सरसाइज 3 का मौखिक प्रश्न मेक करना है बच्चों, और मेमो कर लेना है। ठीक है, मेक कर लेना है और मेमो कर लेना है। ओके बच्चों, यानी कि आप लोग को हिंदी में एक्सरसाइज 3 का मौखिक प्रश्न मेक करना है और मेमो करना है। ठीक है, और साफ साफ अक्षरों में बच्चों, बिल्कुल साफ साफ। और कुछ बच्चों लिखते समय यानी कि होमवर्क भेजते हैं जब, कुछ अशुद्ध लिखा हुआ रहता है, इसलिए जब भी लिखें तो साफ साफ लिखें और शुद्ध लिखें। ठीक है, आप लोग हो सके तो बुक का ये प्रयोग कर लें। ओके बच्चों, और ढंग से लिखिएगा, साफ साफ, और फेयर कॉपी में भी नोट करते हुए चाहिएगा और याद कीजिएगा। ओके बच्चों।